हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं मैथ का क्वेश्चन लाया हूँ जो कि मेरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने याद कर करके लिखा है। मेरे 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था, ये मेरा एग्ज़ाम था और मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ 19 तारीख को। इससे पहले मैं एक वीडियो डाला हूँ जो पूरा रिव्यू है जीके जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैथ का जितना भी क्वेश्चन आपको याद जितना आ रहा है वो सारा क्वेश्चन एक जगह करके हम मुझे सेंड कर दिए। तो सोचा सेंड करने के लिए बस मैं तो उसी को सेंड करूँगा ना, अगर वीडियो बना देते तो सारा भाई मेरे देख लेंगे। तो वही आज मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ। ये सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हो गए। इधर एक कितना नंबर है, ये 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14। दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन मेरे सीट में पूछा गया है और ये सारा मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मेरे एक ट्रिगोनोमेट्रिक से आया था, जो कि देख लीजिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन इसको लगा कर आ जाइएगा, इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 sin a - 4 sin QA बराबर वाट, इसका ऑप्शन दिया था इस तरह से, sin 3a cos 3a tan 3a, इस तरह से दिया था। तो इसका बस एक फार्मूला होता है, ये देख लीजिए आप, ये पूरा इसका फार्मूला ही होता है। ये सारा ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये फार्मूला, ये इसको देख लीजिए। अगर ये आपको याद है तो आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। sin 3a बराबर होता है 3 sin a - 4 sin QA। ठीक है, बस ऐसा क्वेश्चन है। और एक एवरेज से आ रहा है, जैसे प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं विषम संख्याओं का अगर मान लेता हूँ, प्रथम विषम संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं औसत निकालता हूँ, तो जैसे विषम संख्या, पहला विषम संख्या क्या होगा, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर इसका हम एवरेज निकालें तो कितना आएगा। इसका अगर एवरेज का मतलब होता है बीच वाला संख्या, यानी कि 1 और 3 के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है, 2। अगर ये बड़ा डिजिट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1/2, ऐसे एवरेज निकलता है। कि कितना आ गया, 3 1 4, 4/2, इसको काटेंगे तो 2 आंसर आएगा इसका। आप इतना समझिए, अगर कोई विषम संख्या, ये ऑड है, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर का अगर हम निकाल रहे हैं तो 1 और 3 का बीच में आता है 2, इसका निकलता है एवरेज कितना, 2। ठीक है, उसी तरह अगर इवन नंबर ले लेते हैं, पहला इवन नंबर क्या आता है, 2, फिर उसके बाद क्या आता है, 4। अगर ये दोनों का इवन नंबर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बीच वाला आंसर आता है 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, 3 आता है ये। अगर ये बड़ा डिजिट होता, बड़ा संख्या होता तो क्या करते, 4 + 2 को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 4 और +2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6/2। कितना आ जाएगा, इसका काटेंगे तो 3 आएगा आंसर। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं दो विषम संख्या का अगर एवरेज निकालता हूँ तो 2 ही आता है। ठीक है, उसी तरह अगर 2 में इवन नंबर का सम संख्या का अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इससे बस इतना समझिए कि अगर आपको यहाँ सम संख्या दिया हुआ, अगर आपको यहाँ विषम संख्या दे दे तो इसमें बस यहाँ पे क्या हो गया, 1 ऐड हो गया, दो नंबर का अगर एवरेज निकालते हैं तो 1 ऐड हो जाता है। ठीक है, एक ऐड हो जाता है तो कितना हो गया, 3, और 2 विषम संख्या का 2 ही हो जाता है। तो यह क्या है, प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका आंसर सीधा समझिए, आंसर क्या होगा, 160 सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, इतना 1 ऐड हो गया है तो +1 कर देंगे, 161 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बस इतना ही समझना है। ठीक है, सम संख्या में अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा, इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक शिफ्ट मेरे एग्ज़ाम के पहले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और मेरे शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इतना समझिए, अगर सम संख्या बोल दे तो 1 प्लस करके आपको आंसर लगा देना है। अगर विषम कह दे तो 160 का आंसर क्या हो जाएगा, 160 ही हो जाएगा। क्यों, विषम संख्या वैसे ही 160 नहीं आएगा, दूसरा डिजिट हो जाएगा।
तो जैसे देखिए कि यहाँ पर देखिए विषम अगर हम लिए हैं 2 विषम और संख्या, तो देखिए 2 ही आ गया, इसका 2 है तो 2 ही। क्वेश्चन बोलेगा प्रथम 2 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 2 हो गया आंसर यहाँ। उसी तरह अगर यहाँ बोले प्रथम कोई भी डिजिट्स देगा यहाँ पर विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो वही उसी में जो दिया होगा आंसर उसका वही हो जाएगा। सम में बस याद रखिएगा, बस एक ऐड कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट, 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्या का औसत 77 है, तो तीसरी संख्या 128 है। शेष 2 संख्या का औसत कितना होगा। दोस्तों ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, 5 संख्या का योगफल 655 दिया है, ठीक है। 2 संख्याओं का औसत इतना दिया है, 2 संख्या का औसत इतना दिया है, तो 77 में 2 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा, 7 गुना 14 4 बाकी 1 7 14 15, ठीक है। ये 2 संख्या को हो गया। अब बोल रहा है तीसरी संख्या इतना है, तो तीसरी संख्या यानी 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, ये तीसरी संख्या इसको ऐड कर देंगे, तो कितना, इस दोनों को ऐड करेंगे पहले, ठीक है। 8 4 12 2 बाकी 1 5 2 7 1 8 1 1 2, ठीक है। ये कितना आया, 3 को आया है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, शेष 2 संख्या से अगर हम 5 संख्याओं में से ये तीसरी संख्या का एवरेज अगर हम घटा दें, संख्या का योग घटा दें, तो 2 संख्या का निकल जाएगा। तो 2 संख्या कितना निकल जाएगा, इसको घटा देते हैं, इसमें माइनस करते हैं। 5 में 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में 2 हो जाएगा 3 हो गया, और यहाँ बच गया कितना, 15 में से 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 5 में से 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा 3, ठीक है। अब एवरेज औसत पूछ रहा है ना, यहाँ पे औसत पूछ रहा है। औसत पूछने के लिए 2 से भाग लगा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, इसको काटेंगे, आंसर हो जाएगा कितना इसका, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 12 2 6 12, 1 मिनट के दोस्तों मैंने यह काटने में गलत कर दिया है, इसको काटाएंगे तो 186.5 आंसर आ जाएगा, जो कि मेरा ये नंबर राइट है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सूजी ने एक ड्रेस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है और ग्राहक 5,250 रुपये का भुगतान करता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। अगर मान के चलिए क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। अगर सीपी अगर मेरा 100 है, ठीक है, क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 50% अधिक इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 50 हो जाएगा, तो 150 रुपया अंकित किया, ठीक है, अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है, 30% की छूट देती है, तो कितना दे रही है, 30% छूट दी, तो कितना में दिया, 70 में दिया, 70% बटे 100, इसको काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 15 7 75, यानी कि 105 रुपये में इसको बेच दिया। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, और ग्राहक 5,250 रुपये का भुगतान करता है, यानी कि परसेंटेज में इतना भुगतान किया और रुपया में इतना भुगतान किया है, तो इतने बराबर कर देंगे, तो 5250 105 से नीचे, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना माना है 100 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना कट जाएगा, ये इसको कटाएंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, और आंसर इसका आ जाएगा 5000, ठीक है, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 5वां क्वेश्चन। जितेश और कमल किसी निश्चित काम को क्रमशः 7 और 16 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया, तो जितेश शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों जैसा बोल रहा है कि जितेश और कमल का दोनों का यहाँ दिया हुआ काम कितना दिन में कर रहा है। जितेश काम कर रहा है 7 दिन में और कमल कर रहा है 16 दिन में। उन्होंने एक साथ मिलकर शुरू किया और 2 दिन के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया,
यानी कि 2 दिन जो है दोनों मिलकर काम किया, उसके बाद जो कमल ने छोड़ दिया तो शेष का कार्य कौन करेगा? जितेश करेगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जितेश को हम जे से डिनोट करते हैं और कमल को के से करते हैं, ठीक है। जितेश जो है कितना दिन में कार्य कर रहा है? 7 दिन में कर रहा है, और कमल जो है 16 दिन में कर रहा है। इसका टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। 16 का इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 16 32 48 112 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको कटाएंगे 16 बार में कटेगा, इसका क्षमता 16 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है कि एक दिन में 16 के यूनिट से कर रहा है, ये कमल जो है 7 के यूनिट से कर रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या? दोनों एक साथ मिलकर शुरू करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर शुरू करता है, दोनों मिलकर पहले कितना काम कर रहा है? तो 16 + 7 कितना हो जाएगा? 16 × 7 = 23, ठीक है। दोनों जो है 2 दिन के बाद कमल 2 दिन के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया ना, यानी कि 2 दिन तक काम किया ना, यानी कि 46 काम कर चुका है, ठीक है। 112 काम में 46 काम कर लिया है, तो शेष कितना बचा? 12 में 6 के 6 हो गया, इधर बच गया 10 में 4 जगह कितना बच गया? 6, यानी कि 66 काम अभी बाकी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 दिनों के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया, तो जितेश ने अब जो है कमल तो ये तो चला गया काम करके 2 दिन काम करके चला गया। अब काम कौन करेगा? जितेश करेगा। जितेश का कितना यूनिट से काम कर रहा है? 16 के यूनिट से कर रहा है। 16 से इसको भाग देंगे, 16 से इसको भाग दे देते हैं, तो कितना बार में ये हो जाएगा? 2 से कटेंगे 3 बार में, 2 से कटेंगे 8 बार में, ठीक है। यानी कि 33/8 ये आया दोस्तों, इतना आया 33/8 आया। और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से 234/56, 230/57, 233/58, 231/56। दोस्तों आपको अब ऑप्शन में देखना है कि कौन 33/8 कट के आएगा। अगर मैं ये ऑप्शन डी को लेता हूँ, अगर मैं इसको 7 से कटा रहा हूँ, तो 7 से कटाने के बाद कितना आएगा? 7 या 21 और 7 या 21 और 7 या 56। देखिए 33/8 ये आ गया। ऑप्शन मेरा डी आंसर सही हो जाएगा, और ये कोई नहीं आएगा, ठीक है। यही बनाने का तरीका है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत 24% कम हो जाती है तो इसकी बिक्री 35% बढ़ जाती है, तो कुल संप्राप्ति में नेट प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन दिया है 6.2% की कमी, 6.2% की वृद्धि, 6.2 की वृद्धि, 2.6 की वृद्धि और 2.6 की कमी, ठीक है। इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको बनाने का बस सिंपल सा फंडा है कि अगर यहाँ पे 24% की कमी कह रहा है, तो इसको कमी क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? माइनस से, तो -24 और यहाँ क्या कह रहा है? 35% बढ़ जाती है, यानी 35% बढ़ जाती है, तो यह प्लस 35 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस इधर हो गया, अब प्लस इसका ए बी इंटू वाला क्वेश्चन होता है ना, ए प्लस बी प्लस बी ए इंटू बी बटे ए बी वाला होता है ना, ए प्लस बी, वो वाला मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जगह प्लस और यह जगह -24 इंटू प्लस को ऐसे रहने देते हैं, प्लस ही रहने देते हैं, प्लस इधर इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? ऐसे नहीं बनेगा, ये इसमें लगेगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन ये। अगर यहाँ पे 24 की कमी है तो -24 और 35 की वृद्धि है तो +35, -24 की कमी और 35 की वृद्धि बटे में 100 लगेगा परसेंटेज के लिए, ठीक है। अगर इसको हम सोल्यूशन करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा ये, तो 5 में 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और इसको करते हैं 5 × 7 = 35,
5 दूना 10, ठीक है, 20 बार में कटा, ये हो गया 2 से नहीं 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 छक्के 20, 24 हो गया, माइनस ये आ जाएगा 742 बटे 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो 11×55 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 11×55 5 में 2 जाएगा 3, और बच गया कितना, 5 में से 4 जाएगा 1, 13/5। तो इसको अगर हम हल करते हैं, इसको भाग देते हैं तो 2.6% आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है वृद्धि या कमी, दोनों भी दिया है, 2.6 की वृद्धि और 2.6 की कमी। तो देखिए ये प्लस में आ रहा है ना, प्लस में आ रहा है तो ये वृद्धि वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में अमर को विक्रम से 8 घंटा अधिक लगते हैं। यदि अमर अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे विक्रम से 7 घंटा कम लगेंगे। अमर की चाल याद कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो चाल का उल्टा समय हो जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ऐसे स्पीड हो गया कि अमर जो है, अमर अपनी चाल दुगनी कर देता है, यानी कि 1 के चाल से पहले चल रहा था, अब हो गया इसका डबल। इसका टाइम क्या होगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 8 घंटा अधिक लग रहा है तो +8 कर देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब चाल दोगुनी कर देता है ना तो विक्रम से 7 घंटे कम लगेंगे, यानी कि -7 हो जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 2 से 1 लग रहा है, यानी कि एक जो है कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है, यानी कि टाइम अगर 2 लगता था पहले अनुपात में 2 लग रहा है तो अब जो है 1 लगेगा। अब यहाँ इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 8 से 15, यानी कि 1 यूनिट में 15, एक टाइम में 15 क्या है, ये 15 आवर लग रहा है, ठीक है। 8 से 15 ये टाइम दिया ना, घंटा दिया, 8 घंटा 7 घंटा, तो 15 घंटा जो है कम लग रहा है। लेकिन इसको क्या बोल रहा है कि क्या अमर है ना, अमर को कितना घंटा लग रहा है, लेकिन इसमें 15 से गुना करेंगे 30 घंटा लग रहा है, ठीक है। 1 यूनिट में 15 घंटा तो 2 यूनिट में 30 घंटा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अमर की चाल, तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, दूरी है, यहाँ देखिए दूरी है 90 किलोमीटर और समय है 30 घंटा, तो काट देंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर मेरा करेक्ट है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 संख्याओं का योगफल 900 है तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है, नहीं इसका योगफल याद नहीं है ना, तो इसका एवरेज सिंपल सा ये कि देखिए 8 संख्या का औसत योगफल है ना, औसत नहीं दिया, योगफल 900 है तो औसत कितना हो जाएगा, तो 8 से भाग दे देंगे, 8 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो 112.5 आ जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। दोस्तों लोग स्टूडेंट लोग जो बोल रहा है कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा, हार्ड क्वेश्चन बस इतना सा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, बाकी बात इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मेरे शिफ्ट में भी हार्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हार्ड नहीं आया है, लेकिन देखिए हार्ड क्वेश्चन हमको याद नहीं है तो वो हम नहीं करवा पा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हम याद आया वो करवा रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, प्रथम 122 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हर शिफ्ट में समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये पहले ही आपको ये क्वेश्चन करा दिया है, तो बस इसमें क्या है, प्रथम 122 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना बोल रहा है ना। तो 122 क्या है, विषम में आपको क्या बोले थे कि अगर सम में क्या करना है, 1 प्लस कर देना है। 122 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 123, ठीक है। अगर यही बोले थे ना, देख लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर में 1 प्लस करके 3 आया था, इधर और नंबर में सेम क्वेश्चन, तो सेम आंसर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर 122 है, विषम है, तो ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में 122 है, तो इसका आंसर 122 ही आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है ये। 840 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 16:6:18 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ देखिए, 840 जो टोटल दिया है, अनुपात में इस तरह से दिया है, तो अनुपात में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में, 16:6 कितना हो जाएगा, 16:6 22 8 30 10 40, यानी कि 40 अनुपात में दिया है 840। तो 1 अनुपात में क्या आ जाएगा, काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 8 से 8 एकम 8 से 4 गुना 8 4 एकम 4, यानी कि 1 आ गया। यानी कि 1 रेशियो का 21 आया। तो ये क्या बोल रहा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये 18 है, और सबसे छोटा ये क्या है, 6 है। तो 18 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 ही आएगा ना। तो 12 से गुना कर देंगे इसको, 12 से गुना करने पर ये आ जाएगा 252। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अजय को 40% वार्षिक CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए x रुपये उधार देने पर 41,160 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है, आपको दर कितना दिया है, 40% दिया है, तो 40% को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2/5। यानी कि अगर आप समझिए कि अगर 5 रुपये आप जमा करते हैं ना, तो आपको बैंक आपको देगा 2 ब्याज, यानी कि 5 से आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है, 7 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए दिया जाता है, उधार दिया जाता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इस पर अगर जितना वर्ष है तो उस पर स्क्वायर रहेगा, 2 रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो क्यू हो जाएगा। तो इस पर भी पावर 3, इस पर भी पावर 3, यानी कि 5 का क्यू कितना आ जाएगा, 125 रेशियो, और 7 का क्यू होता है 343। अब यहीं पे बोल रहा है कि x रुपये उधार देने पर इतना रुपया प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ प्राप्त रेशियो में प्राप्त कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, 41,160, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो इसको काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 120। क्या बोल रहा है, x का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो हम कितना जमा उधार लिए थे उधारी, 125, तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है। इसको गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, तो ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15,000। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही एक बनाने का तरीका है, बेस्ट तरीका है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनीष किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, और आनंद भी उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, और अनिल की सहायता से उन्होंने 2 घंटे में कार्य पूरा कर लिया। तो अनिल अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। जैसे इस तरह से बनाते हैं कि मनीष किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, और आनंद भी 8 घंटे में ही कर सकता है। और क्या बोल रहा है, अनिल की सहायता से। अब तो अनिल भी आ गया, तो मनीष प्लस आनंद प्लस अनिल 2 घंटे में कार्य कर सकता है, ठीक है।
अब इसका एलसीएम निकाल के क्षमता निकाल देंगे तो इसका तो क्षमता 8 ही आ जाएगा। 8 एकम 8, ये 8 एकम 8, यह कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 चौक 8। यानी कि समझिए मनीष जो है 1 यूनिट से बढ़ रहा है, ये काम कर रहा है, आनंद जो 1 यूनिट से, और जब तीनों मिलता है तो 4 यूनिट से काम चल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है अनिल अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा। तो अनिल तो ये है तीनों मिला के 4 यूनिट से कर रहा है। अगर हम मनीष और आनंद का यूनिट घटा दें तो अनिल का निकल जाएगा। तो मनीष और आनंद कितना, 1 1 2 है। अगर हम 2 को इसमें घटा दें तो अनिल का निकल जाएगा। अनिल का कितना निकल जाएगा, 4 में से 2 घट गया तो 2 बचा, यानी कि 2 अनिल जो है 2 की क्षमता से काम कर रहा है। तो टोटल क्या बोलता है, अकेले उस कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में करेगा। तो कार्य कितना 8 है, तो 8 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो काटेंगे तो 4 घंटे में ये काम करेगा, 4 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है। उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप यकीन मानिए क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। ये कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। ये सारा मैं अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जितना हमको याद आ रहा था। ये 14 क्वेश्चन है मेरा। ये सारा सेम टू सेम आप क्वेश्चन आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, उसके बाद ये वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि कैसा ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है 25% में 60 जोड़ते हैं तो बोलता है परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त हो। समान संख्या कितना है, तो 100 है, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब बोलता है तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 25% बराबर 100 में से 60 जाएगा, कितना होगा 40। तो 1% का कितना आ जाएगा, 40/25। दोस्तों एक मिस्टेक कर दी है, ये नहीं होगा। 100% ये है ना, ये परसेंट माने है ना, तो 25 में से 100 में से 25 घटेगा, यानी कि 75% बराबर ये हो जाएगा। इधर घटा तो इधर 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, तो 80% का कितना हो जाएगा, इसको काट दे 15 से 15 50 50, 15 चौक 60। उसी तरह 5 से 16 बार में आ जाएगा, 16 चौक 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी वीडियो थोड़ा ऊपर हो गया था। देखिए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं, वीडियो थोड़ा ऊपर हो गया था, ध्यान नहीं दिए। यदि किसी संख्या के 25% में 60 जोड़ता है, 25% में 60 जोड़ता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या आता है। समान संख्या मतलब 100% वही आ जाता है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 25 में से 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, माइनस में आ जाएगा ये। तो हम माइनस नहीं लिखें क्योंकि इसको इस 60 को उधर रखेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं 25% का वैल्यू अगर 60 है तो 80%, ये नहीं पूछ रहा है 80% का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 5 से काट दिए 15 5 75, 15 चौके 60। ठीक है, उसी तरह 16 से काट दिए, 5 से काट दिए 16 बार में कट गया तो 16 चौक 64, ये आंसर आ गया 16, ये 64, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट 2 साइटों को 48,000 रुपये प्रति साइट की दर पर बेचता है। एक साइट पर उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरी साइट पर 35% का हानि होता है। ठीक है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सेम परसेंटेज रहे और दोनों एक में बोले लाभ एक में बोले हानि, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, यानी कि प्रॉफिट वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो कट जाएगा, ऐसे ही चटा गया। ठीक है, यानी कि अब जो होगा ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसको बनाते हैं। दोस्तों अगर एस पी सेम आ जाए
अगर एसपी सेम रहे यानी 48,000 में बेच रहा है दोनों को, एक में 35% का लाभ है, एक में है 35% की हानि, तो इसको क्या करेंगे, पहले क्या कर रहा है 35% का लाभ हो रहा है, तब प्लस 35 गुना, अब फिर क्या हो रहा है 35% का हानि, तो माइनस 35, अब बटे डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तब 5 से करते हैं, तब 5 7 35, 5 दूना 10, ये 20 12, फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 7 35, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 7 49, माइनस 49 बटे 4। इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5%। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस यानी कि लॉस होगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा कितना 12.5%, तो 12.5% यहाँ है। दोस्तों ये 12.5% नहीं आएगा, 12.25% आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉस में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया है, आप भी एग्ज़ाम दे के आइए, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ से सेम टू सेम मिलेगा, डिजिट भले चेंज होगा लेकिन प्रोसेस आपका यानी क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा ये रिव्यू। ठीक है, जो मेरे तो 30 क्वेश्चन में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं था, तो मेरे 14 तक करा दिए है, मेरा ज़्यादा अटैम्प्ट हुआ नहीं है, मेरे 19 ही अटैम्प्ट हुए हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, बस आप इसी को रिवाइज कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। बस देखिए दो तीन क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा, वो आपसे थोड़ा बन जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन में अटकना नहीं। हम यही गलती किए हैं कि हम क्वेश्चन बना रहे थे बस टाइम का ध्यान नहीं दिए, अब मेरा टाइम पूरा ख़त्म हो गया, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे आप बताइएगा, अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो रीजनिंग का भी मैं बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।